तो वेलकम स्टूडेंट ऑन आवर चैनल मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 12 क्लास 12 साइंस से फिजिक्स के क्लास में शुरू किया था पहला लेसन रोटेशन डायनामिक्स, जिसके 2 लेक्चर हमने कवर अप कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सीपीएफ एंड सीएफएफ। उसके बाद कल के सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमें इस लेसन को पढ़ते वक्त और हमारे 12th की जर्नी के लिए। ऐसा हम लोग जानते हैं कि हम अभी 10th स्टैंडर्ड के बाद जो 11-12 में आते हैं तो शिफ्ट होते हैं लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन में। तो लीनियर टू एंगुलर जब हम लोग मोशन चेंज कराते हैं तो मोशन चेंज होने के वक्त हमारे को क्वांटिटी में चेंज आता है। तो इसलिए हमने कल पढ़ा था डेफिनेशंस, जहां हमने देखा था कि एंगुलर में लीनियर में जहाँ डिस्प्लेसमेंट एस होता है, एंगुलर में होता है थीटा, लीनियर में जहाँ वेलोसिटी वी होती है, यहाँ होती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और लीनियर में जहाँ एक्सेलरेशन होता है ए, वैसे यहाँ पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये खत्म करने के बाद आज हम लोग आए हैं एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम पे, जहां हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन। तो आज हम लोग देखते हैं पहले अपना पहला डेरिवेशन, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर रोड। ठीक है, दिस टॉपिक इज फॉर 2/3 मार्क इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंडियन कंडीशन वाले रोड जनरल मान लीजिए, जहां हमारे रोड पूरे क्या होते हैं प्लेन, देयर इज नो एंगल ऑफ बैंकिंग, नथिंग इज दैट। क्या होता है एंगल ऑफ बैंकिंग, ये आगे वाले डेरिवेशन में पढ़ेंगे। पहला डेरिवेशन पहले अभी अपन कवर कर लेते हैं, जहां हमारी व्हीकल कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड, इंडियन कंडीशन वाला नॉर्मल रोड। ठीक है, तो सुनिए सर, यहाँ हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना होगा डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। क्वेश्चन आएगा बेटा आपको, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर रोड। देखो वर्ड क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा रोड है प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन बिल्कुल, बट सर्कुलर मतलब सामने जाके आने वाला टर्न, सर्कुलर मोशन आएगा तभी तो अपन इसको सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो सुनिए ना, व्हाट आर द कंसिडरेशन, ध्यान दीजिए, कंसिडर अ कार और अ व्हीकल, कार लिखो या व्हीकल लिखो, इज ट्रैवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। एक आपकी कार है या व्हीकल है, वो चल रही है। सर हमें कार बनाई है, हम बेटा कार का कोई यहाँ पे BMW मॉडल बना के नहीं रखना है, हमें कोई ड्राइंग नहीं शो करनी है, हमें जस्ट फोर्स और चीज़ों को पढ़ना है, वेलोसिटी को। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे एक सिंपल सा डायग्राम, बस 2 चक्के दिखाएंगे, ऊपर से ढांचा दिखा देंगे ऐसा। ठीक है, भले ही वो कचरे का डब्बा आपको दिखाई पड़े, बट ये है हमारी व्हीकल या कार। ठीक है, सो कंसीडर व्हीकल जो ट्रैवल कर रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। इस व्हीकल का मास ले रहा हूँ बेटा मैं m, एंड ये ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ v। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम स्पीड मतलब हाईएस्ट कितनी स्पीड से जा सकती है, किस पे डिपेंडेंसी होती है इसकी, हमें वो निकालना है। तो ये व्हीकल हमारी ट्रैवल कर रही है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे। ठीक है, अब हम बात कब कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, जब आपका व्हीकल एग्जैक्ट कहाँ पर आएगा, टर्न, मतलब सामने अभी क्या आने वाला है, टर्न आने वाला, सर्कुलर बेंडिंग आने वाला। व्हेन योर व्हीकल इज गोइंग टू टेक अ सडन टर्न ऑन लेफ्ट साइड और मे बी राइट साइड। तो याद करो ये टर्न मतलब ही पार्ट ऑफ क्या हो गया, पार्ट ऑफ हो गया आपके आर्क ऑफ सर्कल, बराबर, मतलब ऑब्जेक्ट काय में आ गया आपका सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट काय में आ गया सर्कुलर मोशन। तो क्या होगा बेटा, सर्कुलर मोशन की जो का इम्पैक्ट आएगा ना। चलो पढ़ते हैं क्या क्या है, ध्यान देना है जो पढ़ा रहा हो। वन मोर टाइम मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंसिडर अ कार ऑफ मास m इज मूविंग स्ट्रेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड विद द वेलोसिटी v। ठीक है, व्हेन अ कार इज एट द टर्न, when a car is at the turning पे, ये मैं आपको बेंडिंग दिखाया, when a car is at the, जब कार टर्न लेने जा रही है, सर्कुलर टर्न लेने जा रही है। ठीक है, जब कार टर्निंग पे है तो क्या होगा, कार टर्निंग पे तो क्या होगा, देयर आर
देर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ कार। पहला क्या होगा, मैंने अभी बोला था ये कार का मास कितना है m, इसके मास को अज्यूम किया था बेटा हमने m, ठीक है। तो आपको पता है ग्रेविटी कोई भी चीज क्या खींचती है, डाउनवर्ड, तो m इंटू जी ग्रेविटी क्या एक्ट होगी बेटा, डाउनवर्ड। तो पहला फोर्स जो है ध्यान देना है, कब की बात चालू है बेटा, ये व्हेन अ कार ऑब्लिक व्हीकल इज एट द टर्न, तब की बात चालू है। When a car is at a turn, 3 forces are acting on a car। उस कार पे कितने फोर्स एक्ट होते हैं, 3। उसमें पहला फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो पहला फोर्स जो है वो है वेट ऑफ अ कार। वो क्या है, वेट ऑफ अ कार या व्हीकल। So weight of a car या weight of vehicle is acting on a car in vertically, कैसे एक्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी हर एक चीज को कहाँ खींचती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सिमिलर वे वो ग्रेविटी उस कार को कहाँ खींचने वाली है, नीचे। तो m इंटू जी जो वेट है वो कैसे एक्ट होगा, अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वेट ऑफ अ कार इज एक्टिंग ऑन अ कार इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा सेकेंड सर व्हाट, दूसरा है बेटा विच इज नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा है नॉर्मल। सर ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। हर एक ऑब्जेक्ट पे जो भी अर्थ पे है उस ऑब्जेक्ट पे एक रिएक्शन एक्ट होती है जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। सर ये नॉर्मल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मुझे मेरे ऊपर स्ट्रेट बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है। जिस भी प्लेन पे, अभी मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हूँ तो एक नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रेट एक्ट हो रही है। इफ आई एम ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, अगर मैं मान लो एक ऐसे प्लेन पे हूँ, करेक्ट, तो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसी। नॉर्मल मतलब कैसी होती है, परपेंडिकुलर, करेक्ट। अगर हम किसी बेंच पे लेटे हैं तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो हमारे पे ऐसा आएगा परपेंडिकुलर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मतलब एक्ट होने वाला रिएक्शन परपेंडिकुलर, क्योंकि ग्रेविटी अगर नीचे खींचती है तो कोई तो भी फोर्स जो है जो हमें पकड़ के रखता है, इसके कारण ही तो हम लोग अंदर नहीं आते ना बेटा। अगर ग्रेविटी पुल खींचती तो हम खड़े खड़े ही अंदर जाते हैं, करेक्ट। तो हम अंदर नहीं जा रहे हैं, करेक्ट। दैट डज इट मीन हम पे एक रिएक्शन एक्ट होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सर नॉर्मल रिएक्शन क्या एक्ट होती है, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अगेन बेटा मैं ये भी आपको बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का लगभग कंप्लीट मास क्या होता है, सिचुएटेड। The point at which the whole mass of body is supposed to be concentrated or situated, that point is called as a center of mass, a center of gravity। हर ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पर उस ऑब्जेक्ट का लगभग पूरा मास जुड़ होता है। जैसे मैं एक बात करूं एक कार की, एक जनरल कार की, स्विफ्ट डिजायर, कोई भी एक कार की, तो कार का उसका मैक्सिमम मास उसके सामने वाले एरिया में होता है, चेसिस वाले एरिया जहाँ इंजन होता है उस भाग में। अगर एक कार 300 किलो की है तो लगभग उसका 250 किलो 200 किलो 250 किलो वजन सामने ही होता है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट हो गया, ठीक है। जनरलाइज जो हम लोग कंपोनेंट खींचते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी खींचते हैं, इसलिए मैं आपको वो भी क्लियर कर दिया कि हमने नॉर्मल रिएक्शन mg वगैरह वगैरह, क्योंकि इस कार का वेट का पता नहीं कहाँ पर, तो मिडल पॉइंट है वो। मिडल पॉइंट मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट होती है बेटा बोला हमने, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होती है वर्टिकली अपवर्ड, और बताया भी अगर इसको नीचे खींचो तो ये क्या होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द योर सरफेस, ठीक है। तो वही बताना है, ठीक है। पहले मैंने आपको वेट mg के बारे में बताया, वेट mg कैसे एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लिखा नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। mg कैसे एक्ट हो रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट हो रहा है, इट इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट और नॉट। हमारे पास दिख रहा है कंपोनेंट के एरोज, उससे क्लियर हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है वर्टिकली अपवर्ड। दैट डज इट मीन जब कोई भी गाड़ी रोड पे चलती है उसमें 2 फोर्स एक्ट होते हैं, एक होता है ग्रेविटी जो खींच रहे हैं नीचे नीचे। तो मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ क्या कि हम चल रहे हैं रास्ते से और ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे अंदर जाने लगे, पाताल लोग पहुँच गए,
नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। और नॉर्मल रिएक्शन सर हम लोग ऊपर खींच रही है तो क्या अचानक गाड़ी उड़ने लगी, रोहित शेट्टी की मूवी थोड़ा चालू कि ऊपर उठ जाएगी? नहीं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो होता क्या है सर, ये कब पॉसिबल है? किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं और दोनों का इम्पैक्ट नहीं। तो सुनो, इफ दिस आर माई टू हैंड्स, अगर मेरे दोनों हैंड पे इधर भी फोर्स 10 न्यूटन का एक्ट हो रहा है और इधर भी 10 न्यूटन का, +10 -10, तो ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर, मेरा ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा, मेरी बॉडी जैसी की वैसे रहेगी, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी +10 -10 क्या करेंगे? कैंसिल। अगर हाँ एक आधा कोई फोर्स बड़ा होता तो मैं फिर क्या उस डायरेक्शन में मूव करता, लेकिन अगर दोनों फोर्स सेम है तो वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। सेम हमने देखा है कि हमारा गाड़ी बिल्कुल रोड पे चल रहा है, डज इट मीन्स कि दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो मुझे बताना क्या है, यहाँ होता वही है। हियर ये जो कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन का, एक इसको बैलेंस करता है वेट ऑफ अ कार को। क्या बोला मैंने बेटा? कंपोनेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन का, एक इसको बैलेंस करता है, वेट ऑफ कार को बैलेंस करता है। दैट व्हाट आई मीन टू से, ध्यान दीजिए कि जो वेट ऑफ कंपोनेंट है, वेट ऑफ कार है, वेट ऑफ कार इज इक्वल टू किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन। इट इज बैलेंस बाय, मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट लिख के नहीं बता रहा हूँ कि डेरिवेशन में थ्योरी लिखूंगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, ध्यान देना है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि वेट ऑफ अ कार कौन बैलेंस कर रही है? नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज वेट मतलब mg, एंड नॉर्मल रिएक्शन का मतलब कितना होता है? n, जो सिंबल हमने दिया। दैट मीन्स बेटा हमको यहां से पहला इक्वेशन मिलता है mg इज इक्वल टू n। अब बात है तीसरे फोर्स की। सर तीसरा फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है? तीसरा फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो एक्ट हो रहा है, याद करो एक गाड़ी जब चल रही है तो चक्के रोड पे घिसेंगे, है ना? टायर और रोड के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन। तो उससे क्या बनेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। सर अभी यहाँ दिखाएंगे, नहीं बेटा वो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, पता है रोड से चल रहा है, तो इसको हम लोग सेम करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक पैरेलल कंपोनेंट फ्रॉम अगेन देयर पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ। सर किसके साथ पैरेलल कंपोनेंट? ये कंपोनेंट पैरेलल टू रहेगा किसके साथ? आपके रोड सरफेस, क्योंकि चक्के घिस रहे रोड पे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है F। आप चाहो तो ये रोड पे भी आप दिखा सकते हो, लेकिन ये कंपोनेंट फिर देखने के लिए आउटवर्ड लगते हैं, ऑकवर्ड लगते हैं, इसलिए अपन सेंटर पे दिखाएंगे वहीं पे, क्योंकि एक्चुअली फ्रिक्शन यहाँ हो रहा है रोड और सरफेस के बीच में। तो एक काम करते हैं, क्या बना लेते हैं? पैरेलल लाइन बनाते हैं। करेक्ट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ बन रहा है वो मैंने बताया, थर्ड कंपोनेंट में लिख रहा हूं, ध्यान देना है। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है बेटा हमारा? इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीसरा कंपोनेंट हो रहा है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है मैं बता भी, कहाँ एक्ट हो रहा है वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टायर्स ऑफ व्हीकल या कार एंड द सरफेस ऑफ अ रोड, एंड इट इज एक्टिंग अलोंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। से सेंटर ऑफ सर्कल कैसे? देखो कार से टर्न लेने वाला मतलब सर्कल होगा ऐसा, तो सोचो सर्कल अगर ऐसा होगा तो उसका सेंटर कहाँ पर होगा? इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में। तो देखो ये कार जब वहीं चढ़ेंगी तो फोर्स दिख रहा है इधर में, इधर मतलब कहां पर हो रहा है? टुवर्ड्स सेंटर। सो सेंटर की तरफ क्यों जा रहा है ये? अरे आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसके लिए किसकी गरज होती है? CPF। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन होता नहीं है। आपकी कार ऐसे जाने का रोड पे चढ़ रही है तो ये क्या आ रहा है? सर्कुलर टर्निंग। कार जब यहाँ जाएगी फोर्स दिख रहा है इधर, इधर मतलब कहाँ दिखेगा? टुवर्ड्स सेंटर दिखेगा बेटा वो फोर्स। दैट मीन्स मुझे क्या बोलना है, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का, CPF। ठीक है। सो हियर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड CPF फॉर सर्कुलर मोशन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है नंबर 3 वाला, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट जो है ये प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड CPF फॉर सर्कुलर मोशन, बिकॉज बिना CPF के सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता नहीं है। तो सर फिर अरे बेटा CPF का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर CPF? mv²/r। एंड सर फ्रिक्शनल फोर्स मतलब F। सो mv²/r इज इक्वल टू, सर फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है μ × n।
ठीक है, वेयर म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला याद रखना है। 11 में एक लेसन है फ्रिक्शन, जो वैसे 9th स्टैंडर्ड में भी आप एक बार पढ़ते हो, वहाँ पर भी आप ये पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड पे, और एक बार 11 पे जाता है, वहाँ पर भी ये फ्रिक्शन में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। एन का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको बोला था मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेलोसिटी v। क्या दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, दिस इज v, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो v, देखो m वाला फॉर्म, क्या करो, v की वैल्यू निकालनी है, जस्ट डिवाइड टेकिंग इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट, सॉरी ये 2 इक्वेशन नंबर ही बेटा अपना, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 के बाद 2 ही दिया है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। 2 को कैसे डिवाइड कर लेते हैं, 1 से, तो लेफ्ट साइड mv² बाय r डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड दैट इज mg and right side divided by right side that is mu into n divided by इसका right side में कौन है बेटा, n। ठीक है, करेक्ट। देखो क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड रेशो में एंड राइट हैंड साइड डिवाइड बाय राइट हैंड साइड। समझा, क्लियर है। तो ये डायग्राम मैं मिटा देता हूँ, ध्यान दीजिए, जो समझाया था ये तो बेसिक डायग्राम रहेगा, सुन लीजिए। अब सर ये फ्रैक्शन है, इसके अपन कुछ भी नहीं, मतलब 1 पता है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म में सेम चीजें क्या होती हैं, कैंसिल रेशो में, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, फर्स्ट इंटू फोर्थ का एंड सेकंड इंटू थर्ड का, 1 इंटू v स्क्वायर अपॉन rg। सर एन भी क्या हो गया, कैंसल, कितना बचा बेटा, म्यू, तो v² का फॉर्मूला आया बेटा आपका r इंटू जी इंटू म्यू। करेक्ट, हमें कौन निकालना है, v, तो v का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू। ये v मतलब ही क्या है बेटा, ये v मतलब ही है आपकी v मैक्स, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो ये आया बेटा, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर रोड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इंडियन कंडीशन वाला, बट सर्कुलर मतलब बेंड पे, सर्कुलर रोड। तो अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छे से देखते हो, क्योंकि डेरिवेशन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वी मैक्स के फॉर्मूले कौन आ रहा है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, मतलब रोड का रेडियस, रेडाई टर्न पे कितना है, जी तो ग्रेविटी वो तो पता है 9.8 कांस्टेंट फैक्टर, एंड म्यू क्या है, फ्रिक्शन। सर व्हाट डज इट मीन, हमारे रोड पे हमने टर्निंग पे कितना स्पीड लेना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है, उसका रेडियस कितना बड़ा है। बेटा आपने देखा होगा पुराने सिस्टम में, पुराने जो हमारी लोकेलिटी के अरेंजमेंट ही ऐसे रोड स्ट्रेट जाते और अचानक टी पॉइंट में रोड लग जाता, उसमें क्या होता, कोई व्हीकल यहाँ से जा रहा है, उसको टर्न नहीं मिलता नहीं था, फटक से क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि टर्न नहीं मिलता। आज के अगर आपने हाईवेज देखे होंगे, वहाँ पर टर्न देखो ऐसे बड़े लंबे घुमा के किए जाते हैं, बिकॉज क्या दी जाती है, टर्न मारने को जगह दी जाती है रोड पे, बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया जाता है, क्योंकि अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो आप स्पीड में टर्न ले सकते हो। इतना तो आपको पता होगा, अगर आपकी बाइक या साइकिल स्पीड में है तो स्पीड में लंबा राउंड लेना पड़ता है, टर्न लेना है, तो अगर अपन स्लो है तो पास से भी टर्न मार सकते हैं। दैट मीन्स क्या, स्पीड अगर ज़्यादा है, करेक्ट, हाईवेज पे ऐसे समृद्धि महामार्ग जगहों पे, ऐसे कुछ बड़े एक्सप्रेस हाईवेज पे अगर क्योंकि गाड़ी व्हीकल फास्ट चलती है और टर्न भी मारेगी तो फास्ट स्पीड में, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्पीड में है, तो उनको टर्निंग राउंड्स क्या देने पड़ते हैं, बड़े देने पड़ते हैं, बिकॉज वेलोसिटी मैक्सिमम डिपेंड ऑन क्या होती है, रेडियस, और साथ में फ्रिक्शन, साथ में क्या है, फ्रिक्शन।
ठीक है। तो दैट मीन्स हमारी मैक्सिमम स्पीड किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन। याद रखिए यही प्रॉब्लम है, इसके कारण ही इंडियन कंडीशन के रोड पे क्या होता है, हमारा स्पीड डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अगर हमारा रोड अच्छा फ्रिक्शन वाला है, दैट मीन्स क्या जनरल कंडीशन में है, कोई बारिश नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ रेती नहीं, मिट्टी नहीं, तो गाड़ी चल रही है, फ्रिक्शन ऑटोमेटिक टायर के भी सर्विस में होते रहता है, अपन गाड़ी स्पीड से चला सकते हैं, जितना स्पीड बोला 60, 70, 80 जो भी उस रोड पे लिमिट, सेफ्टी लिमिट कैसे लिखी है ना। जैसे पता है समृद्धि महामार्ग पे 80, 120, 100 तीनों स्पीड आपको देखे रखी है, हाईएस्ट स्पीड इज 120, वहाँ तक वहाँ जा सकते हो, इट इज सेफ। उसके अबो जाना बेकार है। मैक्सिमम स्पीड का मीनिंग क्या है, वहाँ तक, उससे नीचे चलाओगे सेफ हो, उससे ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। तो हम उतना जा सकते हैं, लेकिन याद रखो वही रोड पे जब अभी आपको वहाँ 120 लिखा है, आप 100 चला रहे हो, 120 चला रहे हो, सेफ हो। लेकिन अगर उसी रोड पे पानी गिरा है तो याद करो पानी के कारण क्या होता है, रोड के कारण बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम, एंड फ्रिक्शन इज लेस। तो हम लोग किस पे डिपेंड है, ओनली स्पीड के लिए, फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन चला जाएगा, करेक्ट, पानी गिरा है, कीचड़ आया है, मिट्टी आई है, रेती आई है गीली वाली, तो याद करो हमने देखा है बारिश के दिनों में लोग मोस्टली रोड पे टर्न लेते हो, क्या होता है, गिर जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, वही कीचड़ आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, रेती आ जाती है, या पानी, उसके कारण क्या होता है, टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लॉस। फ्रिक्शन ना होने के कारण वेलोसिटी उतनी बन नहीं पाती है। तो अगर फ्रिक्शन मेंटेन, क्योंकि याद रखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस फ्रिक्शन यहाँ पर हमको सीपीएफ किसने दिया था, फ्रिक्शन ने। अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर गायब हो जाएगा तो हमको सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगा, तो हम लोग प्रॉपर टर्न नहीं ले पाएंगे, तो गाड़ी क्या होंगी, घसरेंगी। इसलिए देखा होगा अगर वो बंदा टर्न ले रहा है, अचानक गाड़ी घस रही तो बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द रोड जाती है, वो रोड को डिवाइडर की तरफ नहीं, रोड के डिवाइडर के आउटसाइड में जाती है, फुटपाथ की तरफ जाती है, ठीक है। तो गाड़ी जो है ऑफ बैलेंस हो जाती है, स्लाइड डाउन होती, घसर जाती है। तो टू प्रिवेंट स्लाइडिंग हमारे इंडियन कंडीशन पे ओनली कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वी आर रिलायबल ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। ये वीडियो अगर बड़ा होगा क्योंकि अगर हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग लेते हैं तो कल के लेक्चर में हम लोग लेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड, जो जनरली होता है फॉरेन कंडीशन के रोड पे, या फिर जो हमारे स्पीडी ट्रैक्स होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स वगैरह। तो कल के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड, वहां पर